तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि सब बढ़िया होगा। तो आज का जो हम लोग का सेशन रहने वाला है, बेसिकली ये डेमो बोल सकते हैं, डेमो सेशन। ठीक है। इसमें हम लोग का ये जानने का कोशिश है कि सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। और यदि सब कुछ काम सही से किया तो अपना रेगुलर क्लास चलेगा इससे। ठीक है। तो आज की क्लास में जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, और वो भी नाउन के प्रैक्टिस पे जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, है ना। तो देखते हैं भाई, शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दैट इज, इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। बी मेट, है ना, एट मैकडोनल्ड्स एट नून, है ना। इसमें वर्ड जो है मैकडोनल्ड वो क्या है ये बताना है हम लोग को, है ना। तो इजी क्वेश्चन है, देखते हैं भाई क्या है। हम लोग इसका एक एक चीज को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे बी है तो बी क्या है, प्रोनाउन है ना। प्रोनाउन है ये बी, और हम लोग को ये पता है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है। ठीक है। तो मेट फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, भर। भर में भी कौन सा, V2। ठीक है, क्योंकि V3 जो है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी भी अकेले नहीं आता है, हमेशा अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है। और अगर अकेले आता भी है तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जो कि बाद में पढ़ना है, अभी इसमें कोई काम उसका नहीं है। और ये जो एट है, फिर हम लोग को पता है कि ये क्या है, प्रेपो है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हमको पता है कि क्या आता है, हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो फिर मैकडोनल्ड एकदम कंफर्म हो गया कि ये क्या है, नाउन है। क्योंकि प्रोनाउन का तो हम लोग जानते हैं, प्रोनाउन पहचानना बहुत ईजी होता है। उसका कुछ पर्टिकुलर चार्ट भी होता है, क्योंकि आई होप कि याद नहीं होगा सभी लोगों को। फिर एट आया तो एट के बाद क्या होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि एट प्रेपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन प्रोनाउन, एज ऑल यू नो, है ना। तो यहाँ पे ये तो नाउन है, कंफर्म है। तो यहाँ पे मतलब है कि हम मिले हम मैकडोनल्ड में। नून का मतलब जनरली दोपहर को दिया जाता है, तो इसमें जो वर्ड मैकडोनल्ड्स है ये क्या स्टैंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कॉमन नाउन हम लोग को पता है कि पूरे जाति का जो बोध करा है, जैसे गर्ल, तो गर्ल में पूरे जाति का यानी पूरे लड़की जाति का बोध कराता है। कलेक्टिव नाउन हम लोग को पता है कि एक समूह का बोध कराता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग, जैसे कि सैड हो गया, हैप्पी हो गया, लव हो गया, ये तो भाई मतलब चलो खैर। तो प्रॉपर नाउन होगा। अब ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये ओनली। और ऐसे ही पता है कि मैकडोनल्ड एक नाम है, और जब भी कोई नाम आता है पर्टिकुलर एक, तो वो हमेशा प्रॉपर की तरह एक्ट करता है। ठीक है। तो यही है अपना प्रॉपर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बताना है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ एजेंडा। एजेंडा सबको पता होगा मेरे ख्याल से, एक घोषणा पत्र को बोलते हैं, यानी थिंग्स जो डिस्कस होना है ना, किसी मीटिंग में, है ना, या कहीं भी, उसी को बोलते हैं एजेंडा। तो एजेंडा जो है हम लोग हमेशा से यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं रहता कि ये प्लूरल है। और प्लूरल रहने का कारण भी है हमेशा से, क्योंकि कोई भी अगर मीटिंग या घोषणा पत्र है तो हमेशा एक से अधिक ही रहेगा। ठीक है। तो इसका फिर जब ये प्लूरल हो गया तो इसका कुछ तो सिंगुलर रहा होगा। तो इसका सिंगुलर सिंपल है भाई, ये तो कोई एजेंट, देखो यहाँ पे एजेंट दिया है तो एजेंट शब्द होता नहीं, यहाँ पे टी रहता तो एजेंट हो सकता था, ये हो नहीं सकता है। एजेंडस कोई शब्द होता नहीं है, एजेंडा बस उसी को लिख करके दे दिया है, ये भी नहीं होगा। एक ही बचा एजेंडम, यही होता ही है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ देखिए, बोला है कि फाइन, फाइन यानी खोजना मटेरियल नाउन को जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोमानी पेरिस जो है इज माई फेवरेट परफ्यूम। परफ्यूम का नाम है भाई, वाह, देख रहे हो कितना अच्छा नाम है। तो लोमानी पेरिस जो है हमारा मेरा फेवरेट परफ्यूम है। ठीक है। अब यहाँ पे मटेरियल नाउन को खोजना है। मटेरियल नाउन होता क्या है, मटेरियल नाउन वो होता है जिसको मापा या तौला जाए, बचपन से जान रहे हैं हम। ठीक है। तो फेवरेट क्या है, फेवरेट पसंद की बात करता है, तो ये तो अगर होता भी तो ये एडजेक्टिव होता, ये तो होगा नहीं। ठीक है। माई क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, अधिकार दिखाता है। लोमानी पेरिस फिर से नाम है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो बस सिंपल है भाई, ये हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं, ये भी है ही नहीं, तो परफ्यूम होगा। परफ्यूम हम लोग को पता है कि लिक्विड रहता है, और लिक्विड भी क्या होता है, मटेरियल नाउन में ही आता है। ठीक है। तो इजी।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो भाई सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फादर्स इन लॉ? एक सेकंड, पेन चेंज किया जाए भाई। ठीक है। फादर इन लॉ का जो है, अब आप लोग ध्यान दिए हो तो हम आंसर बोल चुके हैं ऑलरेडी। इसका प्लूरल क्या बनेगा ये बताया जा रहा है। तो हम पहले भी बताए होंगे, आप फिर से बताते हैं इसका एक बेस्ट तरीका। तो देखो, प्लूरल बनता किसका है? जो बदले, है ना, जो चेंज हो। एक बात बताइए, फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है? ससुर, है ना। तो ससुर में जो ससुर टर्म है वो तो कभी बदलता नहीं है ना। लगभग सभी घर में होता है, ससुर होते हैं। और तो वो टर्म कभी नहीं चेंज होता है। चेंज होता कौन क्या है? तो फादर, यानी जो ससुर होते हैं आदमी, वो चेंज होते हैं। तो जो चेंज हो उसी का प्लूरल फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे फादर हमेशा प्लूरल फॉर्म बनेगा फादर्स में। और यहाँ आपको लगा करके दे देगा, यहाँ दे देगा, तो दोनों गलत है। ठीक है, हमेशा फादर्स में लगता है। देखते हैं। यहाँ देखिए, फादर इंस में दिया है, कोई सेंस है नहीं। यहाँ देखो, इंस और लॉज दोनों में दे दिया है, ये भी नहीं। लॉज में दिया है, ये भी नहीं। दी ओनली ऑप्शन फादर्स में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिलेक्ट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट पता है सबको। इन द गिवन सेंटेंस, जो दिया हुआ सेंटेंस है उसमें हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चुनना है। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू आफ्टर 5 years। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। एक ये मतलब ये बोलते हैं इट्स प्लेजर टू मीट यू, है ना। इट्स प्लेजर, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू मतलब आपसे मिलके खुशी हुई, ऐसा तो वही है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बताना है। अब एक हम आपको बताते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का दो मतलब होता है। ठीक है। एक तो नाउन के टर्म में भाववाचक, सबको पता है। और एक एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, यानी कि कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर्म, संक्षिप्त, है ना। कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर्म सबको पता है, यानी बहुत सारे बड़े चीज का छोटा करके करना, वही उसको भी एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। यहाँ पे नाउन कुछ है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो कि आया दिमाग में, तो बता दिए। खैर, तो जो सेंटेंस है उसमें से बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है। सिंपल सा देखते हैं भाई। देखते हैं। इसमें कुछ और भी बात है कि इट्स जो दिया हुआ है उसका मतलब होता है इट इज। ठीक है। और इट जो होता है वो हम लोग को पता है कि क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है। यानी यह, इसका खुद अस्तित्व नहीं है, किसी के लिए आता है। ठीक है। तो इट्स ऑफ प्लेजर, ए आया हुआ आर्टिकल है, तो नाउन तो ये होगा ही 100%, है ना। क्यों नाउन बोल दिया 100%? क्योंकि आगे फिर प्रेपोजिशन दे दिया है। और प्रेपोजिशन दिया है तो उसके पहले कंप्लीट हो जाना है। तो उसके बाद फिर से प्रेपोजिशन के बाद हम लोग को पता है फिर से या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। मीट कोई प्रोनाउन होता नहीं है, यानी ये भी नाउन है। ठीक है। तो बस यहीं से हम लोग आंसर मिल जाना है, आगे देखने का जरूरत भी नहीं है उतना। यहाँ देखिए अगर ध्यान से, तो ये प्लेजर जो शब्द है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ है हम लोग। मीट क्या है? वर्ब है। वर्ब कभी बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? नहीं होगा। यू क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो नाउन हो ही नहीं सकता है, नाउन हो ही कोई टर्म ही नहीं बनता है। 5 यहाँ पे एडजेक्टिव है, ईयर यहाँ पे नाउन है। ठीक है। 5 ईयर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कितने साल? 5 साल। तो ये एडजेक्टिव, ये नाउन, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो प्लेजर और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव। प्लेजर जो होता है खुशी, वो क्या है? उसको छू सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो वो वर्ड दैट, मतलब जिसको महसूस किया जाए, वो हमेशा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लेजर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाए यार, दो आगे बढ़ गया, सॉरी भाई। हाँ, क्या हो गया यार? यार एक सेकंड भाई, एक सेकंड। बड़ा समस्या है भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। थोड़ा सा लैग कर गया शायद, तो देयर इन सेकंड ब्रो। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, आ गया। सॉरी भाई।
आते हैं फिर से। टाइम इतना चला गया यार। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है भाई, सॉरी। बोले थे ना थोड़ा सा दिक्कत होता है ये फर्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे एक टर्म आया है न्यूज, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। न्यूज हम लोग को पता है दिखता प्लूरल है, बट एक्ट करता है सिंगुलर की तरह। ठीक है। अब ये भी हम लोग को पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ठीक है। तो बस देखते हैं। नो यहाँ पे, अब ये नो क्या है, ये भी एडजेक्टिव होगा क्योंकि नो न्यूज बोला है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब नो न्यूज, अब ये हम उसको पता है कि सिंगुलर है, तो वर्ब तो देखना है डायरेक्टली कि सिंगुलर है कि नहीं, सबसे पहले काम। तो इज तो हमेशा ही सिंगुलर होता है, पता ही हम लोग को। तो बस आगे देख सकते हैं। खैर, नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। न्यूज फिर से आया, ये भी ये नाउन होता है, तो फिर से कुछ भी गड़बड़ नहीं है भाई इसमें, कोई गड़बड़ नहीं है, नो एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी भाई बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस के कारण। खैर, हाँ देखते हैं आगे, जल्दी जल्दी खत्म करना होगा। अच्छा फिर से आया भाई, डॉटर इन लॉज। ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से वही टर्म है, बदलता कौन है, बेटी बदलती है, यानी बहू बदलती है, लॉज नहीं बदलता, बहू टर्म नहीं बदलता, बहू बदलती है। तो डॉटर्स में इस लगेगा, यहाँ ये गड़बड़ हो गया। आगे तो देखने का भी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। माई टू डॉटर्स इन लॉज वर्क एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कुछ गड़बड़ है। मतलब सिंपल से इसका मतलब है कि मेरी दोनों बहुएं जो है काम करती है गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा उसमें, है ना, सिटी के अंदर। तो वही है, आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, लतिका कंटिन्यू टेकिंग शुगर इन हर मिल्क। इजी क्वेश्चन, हमको तो पता चल गया भाई, आप लोग को भी मिल ही गया होगा मे बी। डॉक्टर के लगातार मना करने के बाद भी, बावजूद, ठीक है, लतिका लगातार जो है लेती रही शुगर को अपने मिल्क में, अपने दूध में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आया है शुगर। शुगर क्या होता है भाई, मटेरियल नाउन। और हम लोग बहुत अच्छे से देखे हैं कि मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, इट ऑलवेज एक्ट एज सिंगुलर। ठीक है। तो बस हो गया, काम खत्म है, यहाँ पे इस हट जाएगा, सिर्फ शुगर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हाँ, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड द बुक केयरफुली। आप जो है पा सकते या पाएंगे, आप पाएंगे, है ना, सभी इंफॉर्मेशन को, यदि आप बुक को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो यही इसका रफली मीनिंग, रफली क्या है, यही मीनिंग है। तो यहाँ पे देखिए, अगर तो यू आया हुआ है सब्जेक्ट के तौर पे, ये क्या है, सेल। सेल क्या है, तो सेल है मॉडल। और हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि मॉडल हम हमेशा अपने बाद गिवन फॉर्म लेता है। तो ये गेट क्या हो जाएगा, फिर गिवन हो जाएगा। सही है। ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है। द आया हुआ आर्टिकल यानी कि नाउन है, कंफर्म हो गया। ध्यान से यहीं हम घेर रहे हैं, इसीलिए इसको जोड़ रहे हैं करके। इंफॉर्मेशन टर्म याद आया कुछ। इंफॉर्मेशन कभी भी अपना प्लूरल नहीं बनने देता है, बनता भी है तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लग करके, जैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा। ठीक है। टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन सब प्लूरल बनता है, लेकिन ऐसे जब आए तो कभी भी उसमें एस नहीं लगता है, यानी प्लूरल नहीं बनता है। तो बस हो गया। तो भाई आई होप थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, क्योंकि फिर से बोल रहे हैं फर्स्ट था अपन लोग का, तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा बीच में, जैसा कि आप लोग को पता भी चला होगा। तो कोशिश रहेगा अगली वीडियो से कोई भी दिक्कत ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मिलते हैं फिर, जरूर मिलेंगे 100%। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।